हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS AFO प्रीलिम्स 2026 जो कि 29 अगस्त को होने वाला है। ऑलमोस्ट 90 डेज़ आपके हाथ में है। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं करेंटली पंजाब नेशनल बैंक में एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंसेस से और मैंने कितना स्कोर किया, कैसे पढ़ा, वो सारी चीज़ों को कंक्लूड करके मैं आपको एक प्रॉपर 90 डेज़ की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास अभी 90 डेज़ हैं, तो आप लोगों में से मोस्टली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब जानते होंगे कि कौन से टॉपिक हैं, कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के आते हैं। बट स्टिल मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा होता है रीजनिंग, मैथ्स जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड थर्ड इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। रीजनिंग हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के, और 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है। और इस सेक्शन के लिए हमको टाइम मिलता है 40 मिनट्स। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेम ये भी ऐसा ही होता है, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, और हमारे पास होती हैं 40 मिनट्स। फिर आता है हमारा इंग्लिश, जिसके क्वेश्चन तो 50 होते हैं बट ये 25 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो होती है 0.125 की, एंड सेम इसके लिए भी हमको 40 मिनट का टाइम मिलता है। जो पूरा कंप्लीट पेपर होता है वो हमारा 120 मिनट्स यानी 2 आवर का होता है, और हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 125 मार्क्स के होते हैं। अभी जैसे कि सब लोग जानते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है हमारी इंग्लिश में, है ना। क्वांट और रीजनिंग आराम से लोग कर ले जाते हैं, बट इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैं ना इंग्लिश की ही बात करूँगा कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यूजुअली आपको ना 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेंगे जो कि 15 से 18 मार्क्स तक वेटेज रखते हैं। फिर हमारा एरर करेक्शन, ये भी हमारा 5 से 7 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। 15 से 18 क्वेश्चंस। ठीक है, एक छोटी सी गलती मुझे बताने में होगी आप लोगों के लिए। ये भी 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हमारा कुछ फिलर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा पैराग्राफ कंप्लीशन, एक 5 नंबर का आएगा। ये भी इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में एक पूरे पैराग्राफ को बांट दिया जाता है और फिर उसको रीअरेंज करना होता है हमको। वोकैबुलरी बेस्ड, अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 1-2 मिल जाएगा, बाकी अलग से भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा मैच द फॉलोइंग आता है। तो इस सारे टाइप के क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये हम तैयार कैसे करें अगले दिनों में। तो मैं ये होप करता हूँ कि आप सबकी बेसिक इंग्लिश अब तक हो चुकी होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो अभी से तैयारी करने जा रहा है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले यूट्यूब से एक बार बेसिक ग्रामर जल्दी से सारी कंप्लीट कर ले, और कम टाइम है तो आप 120 रूल्स कर सकते हैं।
यूजुअली आपको जो भी मेजर इंग्लिश के टीचर्स हैं सबसे मिल जाएगा। मतलब मैंने 2 टीचरों को फॉलो किया था, निमिषा बंसल मैम और अनुभव पांडे सर। तो इन दोनों लोगों के यूट्यूब चैनल से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं आराम से। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो बेसिक ग्रामर और 120 रूल्स कवर कर लेना है। उसके बाद डेली आपको 1 से 2 न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। अब इसको रीडिंग करना है और जो भी आपको न्यू वोकैब दिखाई देगी इसमें, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और मीनिंग ये आपको एक बार गूगल से देख लेना है। तो इतना सब करने के बाद आपको फिर करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जब ये सब हो जाएगा तो आपको जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, कॉम्प्रीहेंशन, एरर करेक्शन, फिलर्स, वोकेबलरी बेस्ड, पैरा कंप्लीशन, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इन दोनों के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आपको करना है। अभी बात आती है प्रैक्टिस की, तो मैंने सोलली गाइडली को फॉलो किया था, ठीक है। तो गाइडली बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। तो आप गाइडली का ना कोई सा भी पीडीएफ कोर्स ले सकते हैं, अगर आपको कहीं से प्रैक्टिस का अरेंज मिल जाए। कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो मैंने फॉलो किया है बस मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैंने कम्प्लीटली गाइडली पर रिलाई किया था। तो आप गाइडली का कोई सा भी प्रैक्टिस कोर्स ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अभी जैसे हमारे पास अब जून आएगा, तो जून में आप एवरी संडे एक फुल मॉक दीजिए, जो भी स्कोर आए डजेंट मैटर, और डेली सेक्शनल टेस्ट दीजिए। क्योंकि आप लोगों को एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो उतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको लोगों को ये सजेस्ट करूं कि आप लोग डेली फुल मॉक दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेटजी वही है कि अभी आपको जून में संडे को फुल मॉक देना है, डेली सेक्शनल टेस्ट लगाना है और प्रैक्टिस करनी है। कोर आपका ये रहना चाहिए कि आपको डेली इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जब आपका सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि आपने वो क्वेश्चन गलत किया क्यों किया, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन योर मिस्टेक्स, आपकी जो गलतियां हैं उनको लिखिए, समझिए, तो आप क्लियर कर पाएंगे। आपकी वोकैब भी क्लियर होगी, जहाँ पे आपके एरर गलत हुए होंगे वो समझ आएगा, रीडिंग में कहाँ मिस्टेक हो रही है वो। तो इतना सब कुछ करेंगे ना तो आपका इंग्लिश में इजीली 15 से 18 मार्क्स आएंगे। सिर्फ इतना सब करके आई स्कोर्ड 22.5 आउट ऑफ 25 इन इंग्लिश। आई होप कि इंग्लिश वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रखा है तो IBPS AFO का प्रीलिम्स ना आप यूट्यूब से और प्रैक्टिस से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? अब आप लोगों ने अगर सब कुछ कर रखा है तो आप सारे टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बताने जा रहा हूँ उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर आप वहीं से कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। ऑलमोस्ट आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब पॉइंट का क्या होता है, कभी कभी ना ये जो 3 टॉपिक हैं ये ना इजी टॉपिक्स हैं,
और स्कोरिंग भी है, आसानी से हो जाते हैं और सबसे बेस्ट हैं। अब इनको हम बोलते हैं स्पीड मैथ। स्पीड मैथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इजी टॉपिक्स होते हैं और आसानी से हो जाते हैं, तो स्पीड मैथ्स के टॉपिक हो गए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के आते हैं, बट होता क्या है कि किसी पेपर में तो ये 15 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन आ जाते हैं, बट किसी किसी शिफ्ट में या किसी किसी पेपर में 10 मार्क्स के ही सिर्फ 2 आते हैं। या तो आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज देखने को मिल जाएगा, या फिर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन, या कभी कभी 2-2 3-3 क्वेश्चन करके 10 से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो आपको अभी से क्या करना है, सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो ये 3 टॉपिक कंप्लीट करना है। अब ये 3 टॉपिक कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है। आप किसी यूट्यूब पे सर्च करिए बेसिक कैलकुलेशन फॉर बैंक पीओ, आपको या बैंक ऐसो आराम से मिल जाएंगे। 2-3 लेक्चर आराम से करिए। मतलब मैंने पढ़ा था आशीष अरोरा और कौशिक मोहंती से। इनके यूट्यूब चैनल पे इतना प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप लोगों को कोई कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कौशिक मोहंती ने कम्प्लीटली फ्री क्लासेस बना रखी हैं, आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन करिए एंड आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, एंड फिर नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों टॉपिक्स आप ना बहुत अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 500 क्वेश्चंस एक टॉपिक के प्रैक्टिस कर लीजिए आप। एटलीस्ट मिनिमम 500 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। उसके बाद हमारे कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अरिथमेटिक में हमारा क्या आता है, जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, मैं सिर्फ वो बताने वाला हूँ। सो अरिथमेटिक में आपको सबसे पहले जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले ये 5 टॉपिक करने हैं। अब मैं इन 5 टॉपिक्स का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस जो है ना उससे आ जाएंगे, डीआई से आएंगे और स्पीड मैथ से आएंगे। और डीआई ना उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आता कि आपको उसके लिए बोट एंड स्ट्रीम सारे टॉपिक्स पढ़ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़िए, आप पूरा कवर करिए, लेकिन अभी जैसे आपके पास कम टाइम है और आपको कम टाइम में सारा स्कोर करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है ना। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो 5 अरिथमेटिक के टॉपिक हैं, इनमें पहले आप 80 to 9 इनमें आप 90% प्लस की एक्यूरेसी लेके आइए, और सारे क्वेश्चंस 50 to 60 सेकंड में सॉल्व हो जाने चाहिए अरिथमेटिक के। ये स्पीड जब आप मैच कर लें इन 5 टॉपिक्स में, एंड जो मैंने ऊपर आपको ये 10 to 12 मार्क्स का बताया है, इस 10 to 12 मार्क्स में आप 10 मार्क्स 7 to 8 मिनट में लाने लगे हैं। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे ज़्यादा नहीं, आपको और जल्दी करना है। स्पीड मैथ्स आपको 7 to 8 मिनट में कंप्लीट करना है, और इधर ये 5 टॉपिक आपको 90% एक्यूरेसी के साथ 50 से 60 सेकंड में जब आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करने लगें, तो जो मैथ्स के आगे के टॉपिक बचेंगे अरिथमेटिक के, तब उस पर जाना है। नहीं तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए, इन्हीं को मास्टरी करिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक जो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब आपको 5 मार्क्स का एक सेट होता है डीआई का,
और वो आपको 3 से 4 सेट देखने को मिलेंगे, यानी 15 से 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अब आप देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर आप मिनिमम 15 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, वैसे तो 20 आ जाते हैं, बट हम 15 कंसिडर करें और उधर 12 मार्क्स, तो आपके पास लगभग 30 से 32 मार्क्स का तो आपके पास डीआई और स्पीड मैथ से आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको 90% से ज़्यादा की एक्यूरेसी लानी है, और ये 30 से 32 क्वेश्चन आपके 30 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। जब आप ये सब कर लें उसके बाद इसके भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। ये 5 टॉपिक का एक एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो 5 क्वेश्चन आपके ये, ठीक है। ऐसे करके आपके पास 37 से 38 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आपको ये 37 से 38 क्वेश्चंस में से 32 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी कर लेनी है कि 32 से 35 आ जाएं आपके, तो आप इजीली 30 मार्क्स आप क्वांट में ले आएंगे। अगर आप क्वांट में 30 मार्क्स ले आते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्कोर है। एंड आई एम सेइंग कि अगर आपके 20 से 25 भी मार्क्स अगर आपके क्वांट्स में आ रहे हैं तो आप पेपर को क्वालिफाई कर ले जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ होगी ना वो 60 मार्क्स से ज़्यादा तो मुश्किल ही जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 ही टारगेट करिए, लेकिन इजीली 20 से 25 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं क्वांटिटेटिव में, 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो वो अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको करके आप आसानी से मैथ्स में 25 से 30 मार्क्स ले आएंगे। बस आपकी एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है इन 90 डेज़ में 90% प्लस की क्वांट में। इससे कम की एक्यूरेसी क्वांट में एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो टॉपिक्स अब मैंने आपको बताए हैं वो आपको 30 से 35 मिनट में प्रैक्टिस करना है। अगर उसके बाद आपके पास टाइम है, उसके बाद आपको जो अरिथमेटिक के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन पे मूव करिए। मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक्स पढ़ें कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। सबसे पहले जो मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करिए, उनमें अपनी एक्यूरेसी लाइए, टाइम मैनेजमेंट करिए और उनमें स्कोर लाना शुरू करिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। रीजनिंग में भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स एंड 40 मिनट्स, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अब कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पजल्स, फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये तो आप सब लोग ही जानते हैं, इन दो टॉपिक से आपको 20 से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जहाँ भी वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी एक टॉपिक का, अब मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका रीजनिंग में। एंड उसके बाद हमारे पास आता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अगर किसी एक टॉपिक की वर्ड की स्पेलिंग गलत हो जाए तो डोंट जज मी, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ के अगर आ जाते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सिलोगिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी,
और इनपुट आउटपुट। इन क्वेश्चन से आपका पूरा 50 क्वेश्चंस का पेपर बन जाता है ऑलमोस्ट। एक दो क्वेश्चन कहीं और से आ गया वो एक अलग बात है, बट सारा अभी पजल से आप पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से 20 से 25 क्वेश्चन हो गए, इनइक्वालिटी से 4-5, सिलोगिज्म से 4-5, ब्लड रिलेशन से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी आपको अगर आता है सेट 3 से 4 क्वेश्चन का सेट आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का भी आराम से 3 से 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अभी पॉइंट ये है कि हमको सर पढ़ना क्या क्या है, तो जो पढ़ना है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो हमको पढ़ना है वो आता है हमारा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। ये आपको एकदम मास्टर कर लेना है और एक पजल आपका 4 से 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन बना के, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करनी है, मास्टरी करनी है आपको पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पे। इनइक्वालिटीज़ बहुत ही इजी टॉपिक है, शुरुआत इसी से करिए, है ना। इनइक्वालिटी सबसे इजी टॉपिक है, सबसे पहले ये करिए। उसके बाद सिलोगिज्म इसको पढ़िए, ब्लड रिलेशन पढ़िए तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ लीजिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 5वें नंबर पर पढ़ लीजिए, और आप सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिए 6वें नंबर पे, ठीक है। ये अगर आप 6 टॉपिक रीजनिंग में मास्टर कर लेते हैं अच्छे से, मतलब सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हर टॉपिक्स के आप 500-600 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, सेम पजल्स में। अब ये सारा मिला के आपका 35 से 40 मार्क्स का आपका हो गया। 35 से 40 मार्क्स इसी में से आपके आ जाएंगे। 35 से 40 में से मैं वही कह रहा हूँ, आप 25 से 30 नंबर नेट आप ले आए एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट करके। मान लीजिए आपने रीजनिंग का किला तोड़ लिया है, किला भेद लिया है आपने रीजनिंग का, ठीक है। तो यही सब कुछ था, है ना, उतना मुश्किल नहीं है। आपको बस पूरा फोकस जो है आपका वो रहना चाहिए प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब जो मैंने टीचर्स मैं आपको बता देता हूँ किस किस से मैं पढ़ा था। तो क्वांट के लिए आपको मैं 3 टीचर सजेस्ट करूँगा, उनसे आप पढ़िए, ठीक है। यूट्यूब से आप पूरा कर लेंगे, गाइडली से आप प्रैक्टिस करिए, या फिर आपको कहीं और प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है वहाँ से कर लीजिए। आशीष अरोड़ा सर, कौशिक मोहंती सर, और शांतनु शुक्ला। ये 3 टीचर्स में से आप किसी को भी फॉलो कर लीजिए, तीनों बेस्ट हैं, मैंने तीनों से पढ़ा हुआ है ना, हो जाएगा आपका। रीजनिंग देखिए वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, बट मैंने जिनसे पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट रीजनिंग सौरभ सर से पढ़ी थी, अड्डा पे पढ़ाते हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक्स या कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैंने लिए थे पुनीत सर के। मैंने बस इन लोगों से रीजनिंग पढ़ी थी। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा बंसल मैम और अनुभव गोस्वामी सर, इन लोग, एक और हैं संतोष सर, अड्डा पे पढ़ाते थे पहले, अब पता नहीं कहीं और पढ़ने लगे हैं। तो मैंने सिर्फ इन 3 टीचर्स को मैंने फॉलो किया था। अब जो भी मैंने आपको बताया है ना, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, मतलब जितना मैंने आपको बताया है अगर आप उतना कवर कर ले जाते हो डेली बेसिस पे, डेली आप हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी संडे को फुल मार्क दीजिए, मतलब आपको टोटल अभी 90 डेज़ बचे हैं ना, तो 90 डेज़ में आपको एटलीस्ट 30, मतलब 20 to 30 फुल मार्क लगाने हैं, और 50 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करने हैं, यानी 150 क्वेश्चंस एवरी डे।
इतना आप कर ले जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने इस वीडियो में बताया है उस वीडियो से आप क्वांट में 25 से 30 मार्क्स, रीजनिंग में 25 से 30 मार्क्स एंड इंग्लिश में 12 से 18 मार्क्स या 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर ले जाएंगे। अगर आप मिनिमम भी देखेंगे ना तो आपके 60 to 70 मार्क्स प्रीलिम्स में आ जाएंगे, और ये ना बहुत अच्छा स्कोर है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना, सब कुछ आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िए। कोई भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी डाउट है आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरा नाम है सौरभ सिंह एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन PNB। ठीक है, होप सो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के सेशंस मैं आपको मेंस के लिए बनाने वाला हूँ, टॉपिक वाइज रिवीजन्स के लिए। तो यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें।